आज यहाँ कटा स्वर्ण भूमि पर आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन के अवसर पर सभी भाई और बहनों और सभी राज्यों से आए हुए भाई बहनों और जो आर्ट बाउंड डिपार्टमेंट के अधिकारी गण, पत्रकार, सबसे पहले हम एक साथ जो दादा ने विश्व व्यवहार यानी इंडिया नॉन जुडिशियल कुदरती नेचुरली जो विश्व को दिखाया, इनको हम वे करते हैं। स्वकर्ता पितु की जय। और जो भारत सरकार एसी कोर केसरी से दादा का कुटुंब परिवार, उनको भी स्वकर्ता पितु की जय। आज हम दादा के काटा स्वर्ण भूमि पर जो विश्व को सत्य का व्यवहार, कुदरती रूलिंग, इंडिया नॉन जुडिशियल, जो विश्व को आवागमन करवाता है और आवागमन करवा के यहाँ कड़ी का आधार लेके उसका जीवन पूरा करवाता है। और उसका हिसाब जो देश और देही का, सती और पति का, जो माता और पिता का जो आवागमन कैसे हुआ और विश्व सृष्टि का सर्जन कैसा हुआ, रचना कैसी बनी, उसके बारे में दादा ने कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड किंगडम, यूनो में जो शरीर वापर हिसाब यानी स्वदेही प्रमाण जो रखा और उसे देखा, विश्व ने देखा, 142 डेलीगेट्स ने देखा और उस पर जो विचार मंथन हुआ विश्व में, और उसी आधार से दादा को जो प्रसिद्धि दी है और इस प्रसिद्धि को पूरे विश्व में जो प्रसिद्धि कहाँ कहाँ रखी और ये प्रसिद्धि किस लिए किया और उसका मकसद क्या, ये दादा ने स्वदेही प्रमाण हिसाब के साथ विश्व में डॉक्यूमेंट के साथ देश और विदेश में रखा। और देश और दही का, करेंसीज का, मिंट मुद्रा का, फोर लाइन सत्य में जयते रेवन्यू कमर भूमि जो जीव का आवागमन करवाता है, जो महान आध्यात्मिक यानी महान करेंसी कोड यानी कणी, जो कणी जीव मात्रा को आवागमन कराता है, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार एसी कोर केसरी से यानी एसी अकाउंट कुदरती रचना और देश और देही का यानी माता और पिता यानी पूरे सृष्टि के अंदर, सृष्टि पर सभी जीवन माता और पिता बिना इस जगत में किसी का आवागमन नहीं होता। और इसी का आधार से दादा ने पूरे डॉक्यूमेंट्स विश्व में रखे। वो निजी स्वार्थ नहीं था, वो पूरे विश्व का कुदरती रूलिंग, कुदरती रूलिंग को हम भूल चुके थे, मानव अवतार जीव मात्र भूल चुके थे। इसी के अंदर में दादा ने कुदरती आधार लेकर माता पिता के आवागमन का रास्ता पकड़कर यह धरती पर आवागमन हुआ और सभी जीवों का आह्वान किया। जो इंडियन नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार क्या है और कैसा बना और इसका मतलब क्या, शरीर का मतलब क्या, शरीर की रचना क्या और विराट की रचना क्या।
विराट रचना और सूक्ष्म रचना उसका भेद दादा ने दिया। और दादा को फर्स्ट लॉर्ड कौरिगर पार्ट ऑफ द ट्रेजरी यानी महान पुरुष, विश्व कावागौन का रास्ता जो दादा ने दिया और दादा ने दिखाया, कहां से आता है और कहां जाता है, जन्मता है तो कैसे जन्मता है और देही छोड़कर कहां जाता है। 1 से 10 तक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीव आता है और जीव शरीर को छोड़ के जाता है, लेकिन कहां से आता है और जाने के बाद कहां जाता है, उसका भेद विश्व को नहीं था, रास्ता पता नहीं था, भूला हुआ जीव था। उसी को दिखाने के वास्ते दादा भेद लेकर यहां आए और पूरा जो डिक्लेरेशन में रखा, क्योंकि पूरा विश्व पूरा जीव अंधेरे में न रहे। यह स्वार्थ की बात नहीं, लेकिन पूरे विश्व का जो व्यवहार है भूला हुआ है, अंधकार में है जीव, इसको वापिस बाप का घर, बाप का मकान, बाप का कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कुदरती जीवो कावागौन नेचुरली, जो नेचुरली रीत थी, नेचुरली व्यवहार था, नेचुरली रूलिंग था, दादा ने रखा। कॉमनवेल्थ के डेलीगेट्स में, यूनो के डेलीगेट्स में, और वहां से प्रसिद्धि होकर देश और विदेश में रखा। और कहां कहां रखा? ऑन हर मैजेस्टी सर्विस द किंग इन ऑफ इंग्लैंड लंदन अकॉर्डिंग 10/2/68 19/5/68 इंश्योर्ड RPAD द UN सेक्रेटरी जनरल उत्थान USA अकॉर्डिंग 11/4/67 10/2/68 19/5/68 5/10/68 और सोवियत यूनियन द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कोशिन अकॉर्डिंग 24/3/67 10/2/68 29/5/68 और देश में उस टाइम का जो जिम्मेदार देश का ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस अकॉर्डिंग 9/61 इंडिया यूनियन ग्रांटेड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 11/3/68 5/10/68 ये पूरे विश्व में जो कुदरती व्यवहार था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार डॉक्यूमेंट एविडेंस, जो परसेप्टिबल एविडेंस, करेंसी, कोइंस, जनरल स्टैम्प, जो देश का रूलिंग चलता है उसी का देही के बॉडी के कंपैरिजन के साथ विश्व में रखा और विश्व में से देश में कहां रखा मैंने पढ़ा। और जो द रेजिस्ट्रेशन बोर्ड का जो इंट्रोडक्शन नोट्स है, बैकग्राउंड नोट्स है, उसमें ग्राउंड रिस्ट्रिक्शन द रेजिस्ट्रेशन बोर्ड्स पावर्स the existing race relation boards will be increased
बोर्ड है उसको अटॉर्नी जनरल पावर्स है, ऐसा करके प्रसिद्धि में है। और उसकी इशूड कॉपी जो है ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस न्यू दिल्ली, चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली, मर्चेंटाइन बैंक बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, मुंबई बॉम्बे, यहाँ सब रखा है। यह खुला व्यवहार है, यह ना कुदरती जो व्यवहार है हमको दिखता है, सामने है, अंधे को भी समझे, बहरे को भी समझे, सबको समझे, ऐसा व्यवहार है। यह ना नेचुरली है, कुदरती है, ना आर्टिफिशियल है, क्योंकि देश का व्यवहार ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यह ना कुदरती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारत इंडिया, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 4 लाइन सत्यभाई देते जो कुदरती व्यवहार था वो दादा ने विश्व प्रसिद्धि में रखा और देश और विश्व के सभी सज्जन पुरुष समझे, उसका व्यवहार इसी तरह चले, उसकी पीढ़ी चले और कुदरती रूलिंग समझे। इसी के लिए दादा ने पूरे विश्व को ऐलान किया कि विश्व का व्यवहार क्या है, और इसे समझे बिना उसका जीवन व्यर्थ। यानी जो विनाश आपत्ति जो आती है, जो कुदरती व्यवहार के खिलाफ हम चलते हैं, तो इसी का भुगतना हमको पड़ता है। तो ये जीव भटके नहीं, ये जीव मुसीबत में आए नहीं, इसलिए दादा ने ये व्यवहार प्रसिद्ध किया और प्रसिद्धि के आधार से ये महान आध्यात्मिक विश्व शांति सम्मेलन आज हो रहा है। यह प्रसिद्धि की तहत है, ना किसी ने बनाया, ना किसी ने खुद का निजी स्वार्थ के लिए बनाया, लेकिन दादा को विश्व की पड़ी थी, विश्व जीव की पड़ी थी, ना मकान का ना घर की पड़ी थी। दादा को ये पूरा मकान, विश्व मकान है, उसकी पड़ी थी। इसलिए दादा ने पूरा जीवन, पूरा शरीर खर्च किया कि समाज के लिए, मानव समाज के लिए, जीव मात्रा के लिए दादा ने ये पैगाम उठाया। जो ये जीव समझे, हमको सबको दिखता है धरती पर क्या क्या आपत्ति आती है, लेकिन दादा को समझा था पहले से कि इसी आपत्ति में ये जीव कैसे बचे और ये जीव कैसे बचता है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी दादा ने रखी है और विश्व में रखा है, तो ये समझना जरूरी है और समझकर चलना है। तो दादा ने हम सबको, दादा ने कभी बोला नहीं कि हम सब इकट्ठा कर होके जाएंगे और ये व्यवहार प्रसिद्धि में लाएंगे, लेकिन दादा ने खुद का दही का हिसाब देकर विश्व में ये प्रसिद्धि लाकर हमको यहाँ बिठाया, इस पेंडल में बिठाया है महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए। और हम शांति के रूलिंग में बैठे हैं, ना आपसी कोई तकरार में। हम शांति के लिए और शांति व्यवहार के लिए, जो कुदरती है, अनाजकाल पूर्वी से है, हैविंग नो बिगिनिंग से है, ना आज का नहीं पुराना ना कुछ नहीं, ये जो चलता है युगों से, जब से सृष्टि सर्जन हुई, जब से सूर्य चंद्र बने, जब से माता धरती बने, जब से हवा तेज पानी बना, दादा का ये पंचचूड़ है। पांच दोस्तों बिना शरीर नहीं, ये शरीर का भेद दादा ने दिखाया। हेवंस लाइट अवर गाइड, यानी कुदरती प्रकाश जो सबको गाइड करता है। हमारा कोई मित्र होगा, थोड़ी देर में खुद का मित्र होगा, नजदीक का मित्र होगा, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं क्या नाम था रे, क्या नाम था। लेकिन कुदरती लाइट आता है तो याद आता है, यानी ऐसी अकाउंट ऑफ करंट, हेवंस लाइट अवर गाइड। और दादा फर्स्ट लैंड, यानी दादा ऐसी पुरुष, दादा अकेले, दादा इतने ही विश्व में ऐसी बने।
आज तक पूरा जीव, विश्व का जीव हिसाबिक नहीं था। यह शरीर कैसे बना, हम कहां से आए, ये कुदरती रचना कैसे बनी, ये जानता नहीं था। सिर्फ बना सिर्फ पूरे विश्व में दादा अकेले विश्व महान पुरुष। ऐसी अकाउंट जैसे ऑफिस में रहता अकाउंटेंट, मार्च एंड में उसका हिसाब किताब होता है, वैसा पूरा विश्व का हिसाब किताब दादा ने दे दिया, पूरे विश्व का दे दिया और समझाया सबको, दिखाया सबको कि बेटा इस इंडिया नेचुरल कुदरती व्यवहार को जाने और अपना जीवन नैया पर लगाए, अपना जीवन चले और पीढ़ी पर पीढ़ी चलती रहे। ये मेहनत दादा ने की। इतना कहकर मैं आज के दादा के महान आध्यात्मिक विश्व शांति के सम्मेलन में जो कुदरती व्यवहार था थोड़ा बहुत बोला और मैं अभी इजाजत लेता हूँ। तो करता स्वकर्ता पितु के जय। आज यहाँ कटा स्वर्ण गांव का ये पवित्र स्थल भूमि पे आध्यात्मिक यानी कुदरती आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन और दादा का एक पुण्य तिथि का मत्सर सुद बीज और तीज चौक, इस आधार से ये यहाँ अपन सब समाज भाइयों बहनों बुजुर्गों अपन सब यहाँ बैठे हैं, तो एक साथ में अपन सब जे अपन राह रास्ता दिखाने वाला अपना जीवन अंधकार में थे, अपने प्रकाशित में नहीं थे, खानी वाणी रहनी करनी का नित्य नियम भी नहीं जानते थे, अपन नरक विष्ट व्यसन में पड़ रहे थे, सच जीवन क्या है उसका भी पता नहीं था। इसलिए अपन पवित्र शरीर पवित्र आत्मा रूपी हंस गति जीवन जीने के लिए अपन को मार्गदर्शन दिखाने वाला ऐसा विश्व का महान दिव्य पुरुष, जगवंदनीय विश्ववंदनीय महान पुरुष और महान विभूति ये विश्व के अंदर अपना ये कटा स्वर्ण भूमि पे एक माता पिता के योग मिलन से शरीर स्वरूप लेके ये ब्रह्मांड के बगीचे में एक ऐसा पुरुष
विश्व के अंदर ऐसी गाइडलाइन, ऐसा कुदरती रचना दिखाने वाला, उसको अपन सब मिलके अपन सभी एक साथ में दादा को विवेक कर लेते हैं। स्वकर्ता पितु के जय। और अपना समक्ष सन्मुखे बैठे हुए दादा का HOAC हेरिडेटरी हेरिटेज वंश पेढ़ीजात वेली वारस यहाँ अपन समक्ष सन्मुखे बैठे हुए हैं। ये दादा का परिवार कुटुंब, उसको भी अपन विवेक कर लेते हैं। स्वकर्ता पितु के जय। और यहाँ अपना समक्ष ये मंडप में कोई CID हो, पत्रकार हो और कोई अधिकारी पदाधिकारी हो और कोई पुलिस वाला, PSI, DSP, S1 अधिकारी, कोई भी हो, उसको सब मिलके अपन विवेक कर लेते हैं। स्वकर्ता पितु के जय। और यहाँ रेस रिलेशंस बोर्ड कंसिलेशन समिति अपना समक्ष बैठे हुए हैं, उसको भी विवेक कर लेते हैं। स्वकर्ता पितु के जय। आगे यह सब जानने के लिए ये क्या चलता है, ये ऐसी क्या है, सतीपति क्या है, उसको जानने के लिए ये सरकार को नहीं मानते हैं। ऐसी कुछ भलभली जानकारी लेने के लिए सब आए हुए हो, तो सुनो, ये सरकार कौन है उसको भी जानकारी देना पड़ेगा। कोई कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते हैं, देव को नहीं मानते हैं, और कोई प्रकार की उसके पे सिर पे बोझ डाल दिया, समाज के सिर पे बोझ डाल दिया। पर सच बात क्या है, ये जानकारी बिना, समझा बिना क्या जान सकोगे अपन। बोला था, अभी भी वक्ता ने बोला, सतीपति वाले। और देखो, ये विश्व के ब्रह्मांड के बगीचे में पहले प्रथम एक बाय एक पुरुष, ये कुदरत सृजनहार पिता बाप ने ये धरती पे भेज दिया। सृजनहार पिता ने ये धरती पे भेजा, और ये दोनों के एक योग मिलन से आज दिन तक युगों बीत गए, समय निकल गए, अवतारों निकल गए, चले गए। आज इतनी सब दुनिया में एक मां बाप का, ये सब जीव, मानव स्वरूप जीव एक मां बाप का बने हुए, और इतनी बड़ी आज विश्व के अंदर 800 करोड़ बस्ती हो गई, बस्ती हो गई एक मां बाप का। ये जानकारी, ये कौन था ये मां बाप, उसका पीढ़ी क्या है, ये पीढ़ीनामा की जरूरत पड़ी अभी। और अपना झगड़ा चलता है, जिसका इसका धर्म वाले कोई झगड़ा करते हैं। अरे भाई, झगड़ा मत करो, अपन कहां से आए, कौन लाया, ये पीढ़ी क्या है, सब मानव जीव क्या है, समझो तो सही, अपना झगड़ा मिट जाएगा। और मिटाने के लिए यहां ये भूमि पे, कटा स्वर्ण भूमि पे एसी कौर केसरी सिंह दादा, मातु श्री जमुना बा
અને પીત્યા શ્રી ટેટિયા ભાઈ कानजी उसका पेड़ीनामा का ये बंधन, ये पेड़ीनामा का वंश पेड़ीदार वारस अपन सब कुटुंब परिवार, अपने कुटुंब परिवार वजह से अपन यहाँ बैठे हैं। किसको विरोध नहीं, किसको पढ़ा नहीं लेने की, लूट नहीं लेने की, झगड़ा नहीं करने की, युद्ध नहीं करने की, धमाल नहीं करने की, रैली नहीं निकालने की। ये समाज में, ये परिवार में नहीं आता है, व्यवहार में नहीं आता है। सिर पे नहीं सिर पे विश्व की शांति कैसी होगी ये जानने के लिए अपन अधूरा रह गए हैं। दुनिया के अंदर आज क्रांति फैला रही है, आज क्रांति चलती है। शांति कैसे आएगी? शांति का पैगाम कहाँ है? विश्व दुनिया का साधु संत जपी तपी काजी मुल्ला शांति के लिए पैगाम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला है, मिलता नहीं है, क्योंकि सब झगड़े में पड़ रहे हैं। आज क्या मिलेगा? इस धरती पे ये दादा ने ओलख दी है। सभी बांग पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं कि हमको कब मिलेगा ये ऐसा पुरुष, कब मिलेगा, ये ढूंढ रहा है। दादा ने ओलख दी है, मैं कौन हूं, उसके ने ओलख दी है। सब मिलके अपन ये सोचना जरूरी है। दादा ने बोला स्वयं स्वयं प्रकट, अवागवन हज बाग बंगी तस्बी नुरंदा राह और मुकाम, और खुद खुद का हिसाब लाता है वो ताइजवान पुरुष होता है। दुनिया ढूंढता है, दुनिया में ढूंढता है, नहीं मिलता है। ताइजवान पुरुष कहाँ है? ये दादा ने ओलख दी। ताइजवान पुरुष को दुनिया ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। जब तो ये सब अंधकार में जीवन पड़ रहा है, तकरार में है, झगड़े में है, युद्ध में है। इसलिए ये समाज बैठे हुए, समाज को यहां कोई भी आए होगा, मीडिया वाले आए होगा, उसको भी हम ऐसी विनंती करते हैं कि सच बात हो, पत्रकार हो उसको भी विनंती करते हैं सच बात हो, जैसे यहां बोला जाता है वैसा प्रसिद्धि किया जाए। नहीं तो फिर उसका विरोध मत करो, नहीं तो विरोध करने वाले ये धरती पे कहीं शहंशाह राज करते गए, ये भी नहीं बचा। ये समाज पे वो भी राज करते थे, उसके ये समाज पे, आदिवासियों पे, ये गरीब समाज पे, खेडूत पे, कल्टीवेटर यानी खुद हल चला के, फार्मा लेबर यानी धरती साफ सुफ करके, कड़ी उत्पत्ति करके उसके सिर पे राज करते गए हैं, और बादशाह भी राज करते गए हैं। तो ये समाज पे और राजा रजवाड़ों भी राज करते गए ये समाज पर। ब्रिटिशरों राज करते हैं, अंग्रेजों राज करते गए ये समाज पे। आज सभी लोग कहते हैं कि 1947 में स्वराज हो गया, पर स्वराज का कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक बना नहीं है। स्वराज जैसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट सिर्फ राजस्व का डॉक्यूमेंट्स है, खुद मालिकी का, रेवेन्यू ये मालिकी का ऐसा डॉक्यूमेंट्स अपने पास सबूत है। तो सभी राज करने वाले ये समाज पे क्यों राज करते गए, आज भी चालू है। उसके पे दड़पशाही करना, कहीं की जगहों पर हटा देना, जमीन पड़ा लेना, कहीं कहां पे भेज देना, क्या है, क्या उसने क्या किया होगा। ये कुदरत सृजनहार बाप का ये कितना खराब काम किया होगा ये समाज को ऐसी परिस्थिति में। आज लोकशाही में
लोकशाही के की कहते हैं, लेकिन लोकशाही का कोई दस्तावेज नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हम ढूंढे हैं सारे देश के अंदर, हम घूमते हैं सारे देश के अंदर ये ढूंढने के लिए, तो ढूंढते ढूंढते हमको नहीं मिला कि कहाँ पे है लोकशाही, कहाँ दस्तावेज है, कहाँ स्वराज है कि उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। तो ये सब जानकारी समझ लो, ये समाज क्या चीज है, और ये भी समझ लो ये समाज आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज दादा ने ओळख दी है। आध्यात्मिक यानी कुदरती, ज्योति यानी बाय पुरुष, ये ज्योत प्रकाश, ये प्रकाश रूपी आज बाय पुरुष अपने प्रकाश रूप में बैठे। प्रदीप समाज ये दीप ऐसा है, ये एरिया ऐसा है, ये इंडिया का सभी एरिया ऐसा है कि विश्व ने मान्यता की है कि ये एन इमेज पेनिनसुला लाइंग टू द साउथ ऑफ एशिया खंड एक दक्षिण दिशा में पड़ा हुआ एक महाद्वीप कल्प है, उसको जम्बूद्वीप कहा गया। ऐसी जगहों पर ऐसा एरिया विस्तार में रहने वाले ये आदिवासी आदिकाल से हैविंग नो बिगिनिंग, अनाज काल पूर्वी से यानी पेढ़ी दर पेढ़ी वेली वारस, मूल बीज मूल वतनी मूल वंश, पेढ़ी जात वेली वारस, इनहिबिटेड नेटिव प्लेस जन्मजात। आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, ये धरती पे नेचुरल यानी कुदरती राह से जीने वाली। कल्टीवेटर खुद हल चलाता है, फार्मर लेबर धरती साफ सुफ करते हैं, और उसके धरती पे कणी पिकाने वालों, ये कणी पिकाने वाली समाज, ये कुदरत से राह से जीने वाली। और अपन किसी को भी अधिकारियों को हम विरोध नहीं करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट को विरोध नहीं करते हैं, लेकिन समझदारी कम है, डिपार्टमेंट को भी समझदारी कम है, इसके लिए समझदारी लेना जरूरी है। ये समाज अरे गेहूं तो पिकाते हैं, सभी को लाड़ू लपसी सिकन पूरी खाना मिलता है। ये समाज चने पिकाते हैं, रोज का भज्जे खाना मिलता है। अच्छे अच्छे चावल पिकाते हैं तो सबको चावल मिलता है, सब सब्जी पिकाते हैं तो सब्जी मिलती है। ऐसी पिकाने वाली समाज आज ये समाज को कहां डुबा दिया। ये समाज किसकी लूट रहे हैं, ये नहीं है, लुटारा नहीं है, भिखारी भी नहीं है। ये समाज ये जीवन का तात है, उसके भी क्या क्या गुनाह किया, सब ये समाज पे नजर डालते हैं, ये समाज पे। पर देखो जिस शहंशाह बादशाह राज करते गए आज दिन तक, ब्रिटिशरों राज करते गए, रजवाड़ा राज करते गए, पर कोई राजा भी नहीं रहा वहां पे, ब्रिटिशरों भी नहीं रहा, अंग्रेजों भी नहीं रहा, शहंशाह बादशाह भी नहीं रहा। सबका आयुष्य होता है, राज करने की भी आयुष्य होता है, अवतार लिया होगा तो उसका भी आयुष्य होता है। नहीं जानने की तो मेरे सदा के लिए ऐसी मेरी खुमारी तुमाखी चलेगी, मेरी सत्ता चलेगी, ऐसी मत सोचो। ये कब जाने वाली है, ये तो मालिक जाने, कुदरत जाने कब जाने वाली है। अंग्रेजों को पता नहीं था मेरा सत्ता निकल जाएगी, चले जाएगी, उसको भी नहीं पता था। लेकिन कुदरत एक बार ऐसा लाता है तो जो गरीबों पर छाती पर पांव रख के जो जीवन जीते होगे ना, तो उसका आयुष्य पूरा हो जाता है। जो कभी अपन तो जिएंगे, छाती पर पांव रख के जिएंगे, पर कुदरत का जो पांव रखेगा छाती पर तो अपना क्या होगा उसका कुछ किसी को पता नहीं, पता चला, पता ले लो, किसी को रहा भी नहीं और रहने वाला भी नहीं।
तो ये समझदारी कौन देंगे? इसके लिए नहीं 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 नहीं, सती पाती वाला तो वो संप्रदाय। अरे भाई संप्रदाय नहीं है भाई, संप्रदाय जैसी चीज नहीं है। ये देश बिन सांप्रदायिक देश है, उसमें संप्रदाय आता नहीं है। पर सभी लोगों ने, जुडिशलों ने, पंचांगी वालों ने, कैलेंडर वालों ने सांप्रदायिक ठहरा दिया। ये क्या? संप्रदाय से झगड़ा होता है, संप्रदाय से युद्ध होता है, संप्रदाय से मारपीट होता है। ये संप्रदाय जैसी ये समाज को लागू नहीं पड़ती। समाज ऐसी संप्रदाय वैसी तो शब्द मत निकालो, नहीं निकालने की। और क्या संप्रदाय ये वस्तु बहुत अलग है और ये समाज अलग है। समाज तो आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप। समाज कितना ऊंचा और कितना बड़ा नाम रख दिया है दादाजी ने, समझो। अरे साहब, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं, वो भी समझ लो। अरे भगवान तो कहां पे है? ये सृष्टि सर्जन करता सृजनहार बाप, उसने सूर्य चंद्र पवन पानी कणी आकाश धरती सर्व पंच महाभूतों की शक्ति गतिमान कर दिया है। किसी को सर्जाना नहीं पड़ा है, ये सर्जनहार पिता बाप ने सर्जाया है। और ये मेरा अपना शरीर, ये शरीर का सर्जनहार कौन होगा? समझ लो, ये शरीर का सर्जनहार कौन? ये अपनी माता और अपना पिता कितनी कनी खाई होगी, जब तो शरीर में कितनी लोई इकट्ठा हुई, और माता पिता के योग मिलन से ये कणी का धातु बना है। धातु, ये धातु बना शरीर में, और माता पिता ने योग मिलन किया तो लड़कियां ने लड़का आ गया। जो खेल क्या है? भग यानी छिद्र होता है, गुढ़ार शब्द में छिद्र होता है। वान यानी अवतार होता है। तो अपन को किसने दिया होता है? ये बैठे हैं माता जी, ये भगवान के स्वरूप में बैठे, ये शरीर का सर्जनहार है। कहां ढूंढते हैं? कहां पे है? इसलिए अपन अंधकार में है, भगवान को नहीं मानते हैं। ये सामने बैठा है, ये क्या है? ये सूर्य चंद्र पवन पानी आकाश धरती सर्व सर्जन करनारा सर्जनहार पिता बाप ने सर्जन कर दिया। शरीर का सर्जनहार किसने देखा? और अपन अंधकार के जीवन में पड़े हैं कि भगवान ढूंढने। वो मैं पण भगवान को ढूंढने वाला था। मैं भी तीर्थ मंदिर में मैं भी घुमा, 68 तीर्थ मैंने भी किया है, लेकिन भगवान मैंने भी नहीं मिला। जब तो मैं फिर के आया ने मैंने विचार किया कि मेरा शरीर का सर्जनहार कौन होगा। जब तो माता पिता, माता पिता का जिसने विरोध, ये कहता है सती यानी पति, तो ये संप्रदाय है, उसको संप्रदाय कहा जाता है। ये तो रचना की बात है, अवतारों की बात है। क्या संप्रदाय की बात करते हैं? समझो, सब दुनिया। अभी मैं ये थोड़ा अपन अंधकार में जीवन है उसको मैं खुलासा थोड़ा आगे लेता हूं, फिर अपना सरकार की बात करता हूं। जो एक मान मैंने सबको जानकारी होए वैसा मैंने एक सूत्र बनाया, दादा का व्यवहार के बंधन था। ये माता जी कौन है उसका जरा पहचान कर लेना। जिस धरती पे पहला श्वास अपन को लिया है वो समय पे अपनी माता साथ में थे। भले ये माता बेहाल हो गए थे, लेकिन ये खुद का लड़का को विचार करते मेरा लड़का कैसा है, ऐसी माता को अपन भूल गए।
अपने पास थी माता, परंतु माँ बाप छेले श्वास ले वो समय पे बालक तू उनके साथ में रह जे, उसकी सेवा कर जे। जैसा अपन को माता जी साथ में रहते ना अपना पहला श्वास में, वैसा छेले श्वास में साथ में रहना, माता पिता के साथ सेवा करना, ऐसा बोल। अरे दुनिया, मैं भी भगवान को ढूंढने निकला था। अरे भगवान को भजवा थी, मां मिलती न थी, मां मिलती नहीं है। परंतु मां बाप को भजने से, मां बाप को विवेक करने से, पांव पड़ने से अरे भगवान देखा जाएगा। क्या भगवान बोलते हैं? आगे बोलता है, रेती का कण को कभी गिना सकता है, पर मां और बाप की ममता कभी नहीं गिना सकता जाता है। ये मां बाप का व्यवहार, उसको कहते हैं सती पति। बालक को बचपन में गोद में रख के बड़ा किया और घटपण में माता पिता ने साथ में रहने का। बालक, माता पिता को दगा मत दे, ये भगवान स्वरूप। आगे, जन्म देनारी माता को रुलाते हैं और मंदिर में जाके चुंदड़ी चलाते हैं। वाह दीकरा, वाह वाह बालक। क्या है? माता को तो रुलाते हैं और मंदिर में जाके चुंदड़ी चलाते हैं, ये क्या? माता को अच्छी कपड़े नहीं तो ले देते, वहां अच्छे कपड़े ले जाते। एक विरोध नहीं है, समझने की बात है। वो मां बाप को दो बार में आंसू आता है, रोने के आता है। कब कि दीकरी अपने घर में रहती है, लड़की अपने घर में बड़ी हो जाती है, उम्र हो जाती है, जब शादी हो जाती है, वह समय पे माता पिता रोते हैं कि अच्छा जो जमाई मिल गया और अच्छा सासू ससुरा मिल गया तो जीवन सच में चलेगा। और कभी जो उसका जमाई जो खराब मिल जाएगा, सासू ससुरा खराब मिल जाएगा, तो लड़की को रोना पड़ेगा। इस आधार से माता पिता पहला रो देते हैं। दूसरे रोने क्या आता है? 2 बार आंसू आता है। दूसरा बार कभी अपन को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा है, मेरे को पालन पोषण करेगा, हम बूढ़े हो जाएगा, जब समय पे हमको पालन पोषण करने वाला मेरा वारसाई बेटा आ गया है, बहुत खुशी होती है। लेकिन बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को पालन को पोषण करने के लिए मुंह भी रो लेता है जब माता पिता रोते हैं। ये क्या चीज है, ये जानकारी जरूरी है। अरे जे दिख रहा हो, जे लड़का जन्म हुआ, वो समय पे माँ बाप बहुत अच्छी अच्छी पेंडा खिलाता है, पेंडा खिलाता है। ये पेंडा सबको बांटते हैं। वैसा दिखा बड़ा होके माँ बाप को बेच रहे हैं। आज दुनिया में चालू है, 60 बरस हो गया तो चलो भाई फोटा ले लो और बैंक में से पैसा ले लो, बेच रहा है माँ बाप को। क्या चीज है? आगे, माता का खोला, ये माता का ये खोला होता ने, ऐसे दुनिया में सलामती जगह कोई जगह पर नहीं है। माता जो अपन को संभालती है। अभी कभी गाड़ी लेके जब जाओगे, जोर से जो चलाओगे तो कोई जगह पर एक्सीडेंट के मर जाओगे, पर माता अपन को बहुत यहां रखती है नजर। ऐसा करके मां बाप छोटे होते हैं, लड़का वो सिखाते हैं, लड़का बेटा ये मामा आया, ये काका आया, ये भाई आया, ये बहन आया, ऐसा सिखाता है। जब बेटा बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है ने, माँ बाप को क्या बोलते हैं? अरे चुप,
तुम्हारी अभी नहीं चलेगी, तुम बूढ़े हो गए, तुम तो पाँव से फिरते थे, हम गाड़ी पे फिरते हैं, तुम्हारी चले गई अभी। अपन को चुप रखने वाला बेटा हो जाता है। माँ बाप को संभाल लो, क्या है चीज। देखो बचपन में अपन को पालन पोषण किया, जो बड़ा अरे जो उसका हैया जो बालिया माता पिता का, याद रख दे बेटा, याद रख दे बेटा, तुम्हारा भाग्य मर गई। फिर ऐसा युग भी चले गया तो ऐसा अवतार नहीं मिलेगा, भाग्य मर गया। सुनो क्या चीज है। इसलिए ये माता पिता का भगवान के स्वरूप में अपन जानकारी ले लेने की। आगे और क्या आया, सरकार। ढूंढो क्या चीज है। सरकार 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 सभी लोग कहते हैं, पर सरकार कहां पे है, कौन है? अरे विश्व के अंदर सरकार तो एक ही है। गवर्नमेंट 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 सब कहते हैं, पर गवर्नमेंट क्या चीज है? गवर्नमेंट विश्व के अंदर गवर्नमेंट एक ही होता है, गवर्नमेंट ऑफ भारत। अमेरिका में जाओ तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, लंदन में जाओ गवर्नमेंट ऑफ लंदन, वागोस्लिया, झाबिया, रसिया, चीन, जर्मन, जापान, हर देश के अंदर गवर्नमेंट एक ही होता है। ये कौन होगा? ये कौन होगा? अपन तो ऐसा बोलता है कि भाई चलो भाई वोट से अपन सर बना दिया तो वो सरकार मान लिया। अरे ये तो कहते हैं हम तो सरकार में हैं, मैं तो सेवक हूं। सेवक हूं ऐसा बोलते हैं, अपन सरकार मानते हैं। तो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, ये बंधारण दिखाने वाला, ये रूल्स का रूलिंग दिखाने वाला, विश्व के अंदर डॉक्यूमेंट दस्तावेज रख के दादा ने नहीं बोला था कि मैं सरकार हूं, लेकिन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट, कॉमनवेल्थ लंदन 142 डेलीगेट्स, धरीराष्ट्र 64, ये सारों ने ये डॉक्यूमेंट्स देख के उसने प्रसिद्धि किया है। क्राउन ऑफ ऑनर, रूलिंग ऑफ ऑनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया। किसने बोला? विश्व कॉमनवेल्थ ने बोला है। दादा ने नहीं बोलना गया कि मैं सरकार हूं, उसने प्रसिद्ध किया है अपने पास डॉक्यूमेंट्स। कैसे क्या? क्राउन ऑफ ऑनर, ये क्या चीज है? क्राउन यानी मुगट, यानी पगड़ी, ताज, उसको क्राउन क्राउन कहा जाता है। आज ये भारत देश का क्राउन, मुगट, ये लंदन में पड़ी है। उसमें लिखा गया है, अपने पास डॉक्यूमेंट्स है, किसी को नहीं देखा होगा तो आज देख लो। ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज है। जब पंचम जॉर्ज का समय पे, ये क्राउन का दस्तावेज है, मुगट का, उसमें लिखा है पानी, वाटर लेटर का पानी का अंदर लिखा हुआ है ये मुगट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखा जाएगा। दिखा, ये प्रकाश में दिखता है मुगट, यानी उसमें जो भरते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा लिखा गया है। नहीं के राजा वो समय पे थे पंचम जॉर्ज, नहीं के मैं सरकार, ऐसा नहीं बोला। ये क्राउन ऑफ इंडिया
आज भी यहाँ लंदन में म्यूजियम में रखा है। ये क्राउन ऑफ इंडिया, ये इंडिया का धन है, क्राउन है। आज यहाँ पे रख के ये क्राउन ओनर मालिक कौन है उसने सुप्रत कर दिया जाए। और अभी चालू वर्ष में महामारी आ गई है, उसको कोरोना कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। उसका मीनिंग क्या होता है सुन लो। क्राउन यानी ताज होता है, क्राउन हो अपने मुगट होता है। आज उसका मालिक का धन वहां पे रखे हैं और उसके कब्जे में रखे हैं। मालिक बैठे हैं भारत देश के भूमि पे, अने ताज बैठे हैं वहां पे। अभी भी ये किसी को सिर पे नहीं रखा जाता है, अनामत पड़े है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का बंधान के आधार से बने हुए डॉक्यूमेंट दस्तावेज कहता है, हम नहीं कहते हैं। देखो क्राउन का ओनर मालिक कौन है। इस आधार से ये डॉक्यूमेंट्स में क्राउन ऑफ ऑनर ये कौन है ये यहां से प्रसिद्ध कर दिया है। यहां से कितना भी ये भारत देश में से जाओ, OIGS जाओ, प्रतिनिधि जाओ, प्रधान जाओ, नहीं मिलता है। क्राउन का मालिक होगा उसको मिलना है। सुनो अभी, सोचो क्या चीज है। अपन सब अभी दूसरा ये दस्तावेज है, उसमें SPI ऐसा लिखा है, स्टार्स। स्टार में क्या है, अपना सामने बैठे थे पुलिस के वर्दी पे, टोपी पे, कंधे पे क्या लगाया है, स्टार्स। सर्वे ये SPI सर्वे पुलिस इंडिया, ये स्टार्स ये पुलिस रक्षण के लिए दिया गया है। किसने दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार तरफ से दिया गया है। और टोपी सिंहासन है लगाए हैं। वो भी सोचो, ये जो सिंहासन नीचे में सत्य में जयते लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा है दस्तावेज पे। पानी का लिखान में वोटर लेटर का समझो, देखो ये टोपी सिंहासन है, नीचे सत्य में जयते लिखा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार तरफ से दी गई वस्तु। और अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के वफादारी करने के लिए यूनिफॉर्म दिया है। आज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की वफादारी नहीं कर रहे। हम सारे दिल्ली तक सारे स्टेटों में ये बाबत में हम गए खुलासा के लिए, सारे राज्यों स्टेटों के लिए वहां पे गए हम, समिति यहाँ कटासोण में से ये खुलासा करने लगे तो बोले यस ऑल राइट, हम तो अंधकार में थे। अभी मालूम पड़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के वफादार हम हैं। जम्मू कश्मीर में जाने के वो समय पे बाउंड्री आती है, वहां पे मिलिट्री बैठा हुआ था और उसको ये सब दिखाया तो बोला कि यस ऑल राइट, कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के वफादारी करने के लिए बैठे हैं। सरकार ऑर्डर दे हम उसका पालन करेंगे। देखो क्या है, अने ये इधर की सब जो पुलिस है तो उसको तो दमन करने लगी। क्या है, हम गए गांधीनगर में, सब समझदारी दी। हम ये गांधीनगर से गुजरात से
गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मुंबई, दीव दमन केंद्र शासित प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, कोई राज्य बाकी ना हो कि हम न गए हो। किसी को ऐसा बोलता होगा, ऐसा मालूम पड़ता होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास है, ये भी देखो। एक स्टेटों में कोई राज्य बाकी ना हो कि उसका सैन्य सिक्का ना हो। हम घूमे काय के लिए? सभी अंधेरे में नहीं रखने की, सबको मालूम पड़ना चाहिए ये देश का बंधन क्या है और रूल्स क्या है, डॉक्यूमेंट दस्तावेज क्या है, सबको मालूम पड़ना चाहिए कि ये व्यवहार क्या है, विश्व प्रसिद्धि क्या है, मालूम पड़ना चाहिए। जब हमने दिल्ली में गए तो राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट, गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, भूमि दल, हवाई दल, नौकादल, सभी को मिलते मिलते यह समझदारी देते देते आज यहां तक आपके सामने हम बोल रहे हैं। क्या समाज ये किसको विरोध? सच बात कहने से विरोध नहीं होता है, लेकिन समझदारी ना हो ये विरोध मानता है। समझ लो, समझदारी ना हो ये विरोध मानता है। तो अपन आगे देखो, एक डॉक्यूमेंट ये स्टैम्प है, स्टैम्प में क्या है वो भी जरा देखो। उसके भी वोटर लेटर में है। ऐसा ऐसा देखो तो नहीं देखेंगी, लेकिन ऐसे प्रकाश में देखोगे तो जरूर देखेंगे। उसमें है ये कमल भूमि का चक्र बनाया है। ये भी किसका? ये कमल भूमि का, यानी माता का गर्भ भूमि का। ये गर्भ भूमिका में अपन अवतार है, वो भी मिंट धातु से अवतार लिया, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा गया है। ये भी भारत सरकार का, ये मिंट मटेरियल्स धातु, पैसे टके, ये सब मिंट मटेरियल धातु भारत सरकार के, वैसा लिखा गया। ये कौन दिखाएगा और कहाँ मिलेगा? कौन दिखने वाला ऐसा सज्जन पुरुष है? विरोध नहीं है, खुलासा है वो। और देखो स्टैम्प पे पंचम जोड़, छठा जोड़, ये देश के अंदर राज करते गए। वो समय पे भी स्टैम्प बना था। ये स्टैम्प पे क्या लिखा है वो भी देखो। और उसका जब ये भारत देश के अंदर जे पैसे अपन वापरते हैं, पैसे कहते हैं, रुपया कहते हैं, चरनी नाणा कहते हैं, कॉइन्स कहते हैं। ये कब कब बने और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये भी समझदारी लेना। ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज पंचम छठा जोड़ के समय पे ये दस्तावेज बना था। उसमें लिखा है GRI 1 स्टार्स
एक कज स्टार दीदो उसमें रखा है जीआरआई। जीआरआई उसका मीनिंग क्या होता है? जॉर्जेस रेक्स इंडिया। जो कभी पंचम जॉर्ज धारे तो सरकार जो हो सरकार जो कहलाते होंगे तो जीआरआई लंदन कहा जाता था, पर नहीं, जीआरआई यानी इंडिया में है, जॉर्जेस रेक्स इंडिया। उसका मीनिंग क्या होता है? जॉर्जेस रेक्स इंडिया में शहंशाह का शहंशाह, बादशाह का बादशाह, राजा का राजा, देवों का देव, भगवानों का भगवान होता है। उसको कहते हैं जॉर्जेस रेक्स। क्या कहां पे रहते हैं? तो इंडिया में है। तो कहां पे इंडिया में है? उसमें दिया है, लेकिन दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स में प्रसिद्ध किया है कि ये उसका डॉक्यूमेंट दस्तावेज का ओनर मालिक ये कटा स्वर्ण एसी कोर केसरेसी मातु श्री जमनाबा पिता श्री टेटिया भाई कानजी मुकाम कटा स्वर्ण तालुका व्यारा जिला सूरत गुजरात भारत इंडिया, यहां से प्रसिद्धि किया है। तो ये बैठे हुए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर ऑफ इंडिया का इसी भारत सरकार के कुटुंब परिवार, आज सुन लो ये परिवार कैसा होना चाहिए, ये परिवार की ओलग कैसी जानकारी लेना पड़ेगा। पहले तो अपन ये परिवार भारत सरकार के भारत भूमि के मूल बीज मूल वंश मूल पेड़ीजा द्वेली वारस उसकी ओलग देने के लिए पहले तो अपन ऐसा एक पाँव ऐसा रखो। पहले तो खानी ने वाणी ने रहनी ने करनी 4 प्रकार के शुद्धिकरण जीवन तरफ आ जाओ और नरक विष्ट व्यसन से तुम दूर रह जाओ। पवित्र शरीर पवित्र आत्मा रूपी हंस गति जीवन जीने के लिए दृष्टि रखो। जरूर अपन कुदरत सृजनहार बाप ने भेजा हुआ ये धरती पे ऑनर मालिक उसका परिवार जरूर जरूर पुरवार हो गया। पहले तो अपन खुद सुधरना पड़ेगा। ऐसा ये व्यवहार आज चालू है। देखो आगे, जब ये पैसे दिखते हैं सब अपन पैसे कहते हैं, अंग्रेजों का जमाना सब पैसे कॉइन्स कहते हैं उसको। पर उसमें जब महारानी विक्टोरिया जब राज करती थी ये देश के अंदर, वो समय पे विक्टोरिया रानी का भी यहाँ कॉइन्स आया है। जब ये पंचम जॉर्ज था उसका भी कॉइन्स आया है। ये छठा जॉर्ज था उसका भी कॉइन्स आया है। और 7वां एडवर्ड उसका भी कॉइन्स आया है। उसमें क्या लिखा गया है अभी तक? उसमें लिखा गया है, देखो इधर, उसमें लिखा है राजा तो राज कर गए लेकिन मालिक नहीं बने, मैं तो एम्परर है। क्या लिखा है? एम्परर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के वती से मैं भी राज करता था, एम्परर लिखा गया है उसमें। सरकार ने मालिक नहीं बना, एम्परर। देखो किसी को भी जो जरूर हो हम दिखाएंगे, दूर से नहीं दिखोगे, उसमें क्या लिखा है वो भी मालूम पड़ेगा। एम्परर होके ये देश में राज कर गए, मालिक नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के वजह से राज करते थे वो भी। और अभी उसने सभी को एक कॉइन्स में ऐसा लिखा गया है, अभी सब दुनिया सच बोलो। ये सच बोलो कि जो कॉइन्स पड़ा है ये सच बोलो, झूठ मत बोलो। और ये पंचम जॉर्ज का 1 रुपया की करेंसी है, उसमें भी मालिक नहीं कहा गया
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो लिखा है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बना। ये उसमें कितनी भाषा वालों यहाँ पे आइए। ये भारत सरकार के तरफ से हमने खाया, और उसने भी बोला मैं भी फॉर दी गवर्नमेंट हूं। लिखा है फॉर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट नहीं है, पर मैं भी फॉर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जानकारी, ये समय तो निकल गया, राजा भी चले गया, अभी कौन दिखाएगा, कौन सीखेगा? ये तो सतीपति वाले ऐसे जैसा आवे वैसा बोल देते हैं, पर डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज क्या बोला जाता है। देखो अभी 2 परिवार की ओलोख आने वाली है, उसको भी समझ लो। ये धरती पे भारत देश के अंदर 2 परिवार रहती है, एक जुडिशियल परिवार, एक नॉन जुडिशियल परिवार। नॉन जुडिशियल परिवार में बैठे हुए ये समाज, ये नॉन जुडिशियल कुदरती रचना से, व्यवहार से जीने वाला, नॉन जुडिशियल है कुदरती से रहने वाला ये समाज, ये उसका सब दुनिया में, भारत देश में सभी का झंडी अलग अलग रहती है। कभी देखी होगी झंडी किसका किसका कौन सी कलर की रहती है, और उसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या चिन्ह दिया है, क्या प्रतीक दिया है, जिसका इसका झंडी अलग रहती है। हिंदू का झंडी देखो ये भी अलग रहती है, पारसी का झंडी भी अलग रहती है, मुसलमानों का भी झंडी अलग रहती है, क्रिश्चियन का भी झंडी अलग होती है। विरोध नहीं करते हैं, सुन लो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका पुरावा क्या है। ये भारत देश सबका तो झंडी अलग है। अभी सब कहते हैं स्वराज हो गया, लोकशाही है, लोकशाही का झंडी बन गई। विरोध नहीं, खुलासा है, सभी का झंडी है। तो भारत देश में भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की झंडी कहां है, कहां पे है, कहां पे है? इसलिए झंडी के नीचे आओ जब अपन पुरवार हो गए कि भारत सरकार के परिवार कैसा होता है। ये झंडी आ गई, दादा का व्यवहार की झंडी। बाई भी बोलती है नया पैसा यानी पैसा, बाई कहती है नया पैसा, पुरुष कहता है पैसा। पैसे तो है, लेकिन नया पैसा का मीनिंग क्या होता है? उसमें लिखा है नया पैसा ने पैसा, अलग अलग। ये बाय पुरुष, नया पैसा ने बाय, पैसा यानी पुरुष, ये दोनों योग मिलन किया है। 3 पैसे का तीजा आसन लिया है, और तीजा आसन से 20 पैसे में 20 पैसे भी लिखा है, यहां लिखा है, चिपकाया है। काय के लिए? डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के लिए चिपकाया है, नहीं कि उसका विरोध। सुनो, ये दोनों मिलके 20 पैसे कैसे बने? तो माता का उंगली, पांव का, हाथ का 10 ने 20, और 2 जात का पैसे बने 20 या से 40। माता का और पिता का 20 यानी 40 होता है, और 40 बीघा का 1 कर होता है। एक दोनों मिले तो 40 होता है, 40 बीघा का 1 कर होता है। 1 कर यानी अवतार, बाई ने पुरुष, दोनों मिले 1 यानी पैसों, 2 पैसा यानी बाई पुरुष मिला, 5 पैसा यानी 5वीं क्रिया हुई, 10 पैसा यानी माता पिता, 1 2 3 4 5 6 कैसे बने 10? 1 यानी पुरुष, 2 यानी बाई, 3 यानी तीजासन, 4 यानी 4 दल मिला, 5 यानी 5वीं क्रिया चली, 6 यानी श्वास चला,
કે माता पिता का इंगले पिंगला सूक्ष्मणा पिता का इंगले पिंगला सूक्ष्मणा 100 चले उसका 100 का 6 7 यानी 7 छिद्र माता का खुला हुआ 8 यानी माता पिता का 4 हाथ 8 यानी 9 यानी कर्मयोग और 10 यानी शरीर सिवा जीव नहीं ने जीव सिवा शरीर नहीं। ये अपन ऐसी अवतार का हिसाब है। ये झंडी ये दादा की रूलिंग અને दादा का जे परिवार कैसे प्रूफ होएगा। और ये दो परिवार के हैं। और भी समझो ये जुडिशियल का झंडी है वो भी उसमें लिखा है ये एक वाली करेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार उसमें लिखा है। ये चिपकाए नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट दस्तावेज में रूप में रखा है। उसमें क्या लिखा है उसमें क्या लिखा है ये भारत सरकार भारत इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें नहीं है 2 5 10 20 50 100 500 1000 2000 ये प्रोमिसरी नोट में क्या लिखा है सुनो। उसमें लिखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यभूत आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 2 रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज। उसमें यूं लिखा है। उसमें कणी का नमूना नहीं है करेंसी में एक कणी का नमूना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के परिवार ये बैठे हुए कणी पिकाने वाला नमूना दिया है। ये 2 परिवार का खुलासा होने वाला 2 परिवार की ओळख आने वाली है अभी खास ध्यान पे रखो। और कोई भी ऑफिसर अधिकारी कर्मचारी यानी कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी बैठे हुए सब समझ जाओ कि ये क्या चीज है। और ऐसी जानकारी अपन को मालूम नहीं था समझदारी नहीं था लेकिन एसी कोर्ट केसरी सिंह दादा एसीए यानी अकाउंट सी यानी करंट रूप के दादा अकाउंट लेके आप धरती पे आए हैं। और हिसाब ये ना है ये ए अकाउंट यानी हिसाब सी यानी करंट प्रकाश बाप ने दिया करंट प्रकाश से आधार से ये सब जानकारी उसका गुरु भी नहीं उसका चेला भी नहीं। देखो ये क्या है। तो ये दादाजी ने अपन को ये जानकारी देने के लिए मेरी समाज मेरी आदिम जाति आदिवासी सिर पे आदिवासी नहीं इसके आगे एसी लगाओ जब तो पुरवार हो गया अपन एसी एंटे क्राइस्ट यानी ईस्वी सन ख्रिस्त पहले से ये भारत भूमि का मूल बीज मूल वंश पेड़ीदा द्वेलीवारो सीनी बेटा नेटिव प्लेस जन्म जाए आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज और नेचुरल एवन ऑफ द कम्युनिटी कुदरती राह से जीने वाली समाज ये धरती पे उसका डॉक्यूमेंट्स पूरा हुआ। ये माता जी ने ये काना पैसा अपन बोलते थे ना विंदला होवाया और उसका कहा सिंडाला होवाया भी बोलते थे सब नाम के पहचानते थे वो भी यहाँ रखा। ये क्यों बीच में गाला रखा है ये माता का गुह्य भाग से अपन सब जीव जंतु सब कीड़ी मंकोड़ी जान जानवर पशु पंखी मानव सब ये पेड़ी में से आए अपन ये उसका बीच में कुछ नहीं। ये आधार से माता और पिता के अपन सो ये जन्म दिया ने तो उसका पूरा हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के मिंट मटेरियल से धातु से बने हुए आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज। तो ये से जानकारी लेने के लिए और अपन पुरवार अभी होने वाला है आते हैं अभी गिनती वाले भी आते हैं वो भी समझ लो। गिनती वाले घर घर पे आएंगे और अपन को सभी आदिवासी समाज को हिंदू में घोषित किया है। विरोध नहीं है खुलासा है समझ लेना समझ लो। अपन यहाँ का है हम बाहर देश से आए नहीं हैं बाहर देश जीने गए नहीं हैं। तो पहले तो 1871 के साल के अंदर अंग्रेजों ने ये बस्ती गिनती की थी
वो समय पे ये समाज को, ये आदिवासियों को एबोर्जिन कहा था, और एबोर्जिन से फिर बाद में आया एबोर्जिनल, फिर बाद में आया एनिमिस्ट, फिर बाद में आया ट्राइब्स। 1951 में क्या आया? एसटी। क्या घोषित किया? ये एसटी में क्या कि अनुसूचित जनजाति, हिंदू बिल, हिंदू अथवा हिंदू कोकणी, हिंदू गावित, हिंदू चौधरी। क्या है? अपन नहीं है सत्य तो भी अपन को हिंदू में घोषित कर दिया। देखो उसके पहले क्या था अपन, ये गांधी और अरविंद कोल करार में क्या लिखा हुआ है वो भी समझ लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या लिखा गया? ये मेरे पास है, किसी को भी दिख रहा है तो दिख लो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा बना हुआ है 1935 की। उसमें लिखा गया है, जो गांधी अरविंद पैक्ट में गांधी जी यानी अंग्रेज को वाइसरो, गवर्नर इरविन दोनों ने कॉल करार किया है 1931 या 35 साल के अंदर। और कहां रखे ये कॉल करार? लंदन में रखे हैं। वो लंदन वालों ने क्या किया कि ये बात सच से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधन से आधार से गांधी अरविंद पैक्ट 1931 1935 सेक्शन 55 कलम 36 ABCD EFG कलम 91 परसेंट 101 निवल ले रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को निवल पैसा ले रही हो। मैं नहीं कहता हूं, देखो यहां 91 में क्या लिखा हुआ है। वो समय पे आदिवासी थे और अभी सब हिंदू बन गए। ये क्या चीज है? जब अपन आदिवासी थे प्रसिद्धि हुआ था और आज हिंदू बना दिया। सुन लो, अभी ये दोनों का अभी खुलासा होने वाला है। यहां का कौन है ने बाहर का कौन है, अब भी चालू होगा। ये समाज ये भी जानकारी ले लेना पड़ेगा। विरोध नहीं किसका, झगड़ा नहीं कौन के साथ, लड़ाई नहीं करने की, बड़ाई नहीं करने की, युद्ध नहीं करने की, डांग नहीं उठाने की, धारिया भाला नहीं उठाने की। जरूर सिर पे दस्तावेज उठा लो। क्या उठा लो? दस्तावेज उठा लो और उसका पुरवार के रखो। इस आधार से अपन पुरवार होने के लिए, पुरवार करने के लिए योग है, मौका है, समय है, अवसर है, तब नहीं तो क्या आता है वो भी मैं दिखाता हूं। उसका गिनती आई है, कहां से प्रसिद्धि हुई? ये दिल्ली के अंदर ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज प्रसिद्धि हुआ है। ये उसको कहते हैं भारत का राजपत्र। ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये राजपत्र पत्र अभी जाहिर हुआ है। अभी उसमें क्या आता है? ये कायदे, ये कौन कायदा कैसा बुना, कहां से कब से बना है, ये भी समझ लो। ये बस्ती गिनती उसमें आने वाली नहीं करने की जैसी बात थी, कहना पड़ेगा। क्या जानोगे अपन? अधिकारी ऑफिसर क्या जानेंगे? अपन को तो नहीं करेंगे
तो दबाण में ला देंगे। पर ऑफिसर अधिकारी जो हो वो भी समझ लो, ये धरती पे ये आदिवासियों को कहां पे ले जाने वाला है। देखो ये राजपत्र में ऐसा एक एक्ट बनाया है 1955 में। ये क्या बनाया है? सिटीजनशिप एक्ट ये बनाया है। उसका क्या आने वाला है? एनआरसी। विरोध नहीं है, खुलासा है, समझ लेना। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, दिल्ली से निकाला है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसमें लिखा हुआ है। और दूसरा क्या आया है? सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कायदा आया है। दूसरा आया है एनपीआर, नेशनल रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, गिनती आने वाली है। उसमें किसकी गिनती है वो भी उसमें लिखा है। फिर आके देखो, ये अंग्रेजी में है, ये बना हुआ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है ये गिनती किसके लिए है, ऐसा लिखा है। हमने नहीं बनाया है, जब ये कायदा बनाया है जब से उसमें लिखा गया। उसमें लिखाया है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ऐसा लिखा गया है। किसी का विरोध नहीं है, ये बनाने वाला ने बनाया है। आपके आगे मैं प्रसिद्धि करता हूं। तो उसमें आदिवासी नहीं लिखा है, उसमें नहीं है। इसलिए ये उसका कायदा का जो बनाया, उसका कायदा का चोपड़ा भी यहां रखा है। एनपीआर, सीए, एनआरसी लग गई है किसके लिए? अपन को लिए नहीं है, लेकिन अपन को भी सिटीजनशिप धारक कर देंगे। नागरिक तरह से अपन प्रसिद्धि कर देंगे। नागरिक अपन नहीं है, वो भी समझ लो। नागरिक किसको कहा जाता है? ये लोग बाहर देश से आते हैं, जो लिखा है ना, ये लोग बाहर देश से आते हैं। वो भारत देश में कोई भी राज्य में, कोई भी जिला तालुका में, गांव में रहते हैं, 5 बरस रहते हैं ना, उसको क्या मिलता है? नागरिकत्व। उसको नागरिकत्व मिलता है रहने के लिए। अपन बाहर देश से नहीं हुए तो अपन नहीं आया है, तो नागरिक कैसे बन गए? सुनो, अपन नागरिक नहीं, सिटीजनशिप अपन नहीं है, शरणार्थी नहीं है, रिलीफ रेफ्यूज नहीं है, और बेरर भी नहीं है, और इमिग्रेंट्स एक्ट लगने वाला है तो इमिग्रेंट्स भी नहीं है अपन। उसमें सब लिखा गया है। जिसको जरूरत तो देख लो, कोई का चढ़ाने की नहीं है, किसी को डराने की नहीं है, किसी का अपन विरोध नहीं है, लेकिन जिसने प्रसिद्धि किया है उसकी बात है। और नहीं जो पुरवार हो गए, यहां का भी नहीं और बाहर का भी नहीं, तो कहां जाओगे? कहां जाने वाला है? उसमें भी वो भी लिखा है। अभी उसमें लिखा है, वो अपने हाथ में भी है। जिसको है ना बांचने का तो बांच लेना। उसमें ये भारत देश में जो कदाच यहां से भी नहीं होगा, ने बाहर देश भी नहीं होगा, तो कहां रखने वाला? कि डिटेक्शन सेंटर बन गया है, वो भी लिखा है उसमें। कहां कहां बने वो भी लिखा है उसमें। तो डिटेक्शन सेंटर में जो रखा जाएगा, पुरवार होगा, तो ये भारत देश भूमि पे तुमको आपको 18 मिलेगा, नहीं तो 18 भी नहीं मिलेगा। वैसा भी लिखा है, वैसा भी लिखा है कि ये जो कभी यहां का भी नहीं, यहां का भी नहीं होगा, तो कहां रखने की? कि बड़ा उंडा समुद्र में, पश्चिम बंगाल का, वो भी लिखा है। हमने कहते हैं नहीं तो भाई पुलिस वाला बोलेगा तो ऐसा बोलता था, चढ़ाता था। नहीं, चढ़ाने की बात नहीं, व्यवहार की बात है, रूलिंग का बात है, दस्तावेज का बात है। तो ऐसी बात कौन समझाएगा?
अभी आने वाला है तो अपन को हिंदू में घोषित कर देंगे तो कहां जाएंगे? मध्य एशिया में? कहां जाने वाला? इसलिए ये भारत भूमि का मूल बीज, मूल वतनी, मूल वंश पीढ़ीदा वेलीवारो सिनी बेटा नटी प्लेस जन्मजात आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रति समाज, नेचुरल रेवन ऑफ द कम्युनिटी, कुदरती राह से जीने वाली समाज, ये भारत भूमि का नेटिव ने यहाँ का मूल बीज है। अपन कोई धर्म के साथ संबंध नहीं है, धर्म के साथ अपन कोई संबंध नहीं है। धर्म वाले जाने अने वो जाने। खास ध्यान रखो, अब भी छेले समय आ रहा है, नहीं तो क्या आने वाला है वो भी लिखा गया है, वो भी समझदारी देता हूं। या नरेंद्र मोदी का फोटा भी एक लगा है, उसने बोला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये उसका है। उसमें क्या आने वाला है वो जानकारी ले लो। अरे विश्व में गवर्नमेंट सरकार भी एक ही होने रहने वाली है, करेंसी पैसों भी एक ही चलने वाला है, सेना सैनिक भी ऐसी सैनिक एक ही होने वाला है, और बैंक भी नहीं होने वाला, बैंक भी एक ही होने वाला है, सब यहाँ पे खत्म होने वाला है, वो भी लिखा गया है। क्या है ये सब जानकारी कौन देंगे? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अरे इंसानों जाग जाओ, तुम्हारा अस्तित्व धरती पे मिटने वाला है अभी, ऐसा लिखा गया है। अरे जागो जागो, सच्चाई को जानो और समझो, तुम्हारा खुद को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने गांव को बचाओ, अपने शहर को बचाओ, पूरा देश, भारत देश खतरे में है, भारत को बचाओ, वो भी लिखा है। क्या कहना, अपना घर का नहीं काम है ये, उसने जितना जितना प्रसिद्धि किया हुआ है वो ये डॉक्यूमेंट्स है उसका। अभी 4 बजे हैं, कहने का तो बहुत है, लेकिन इतना कहने से समझ लो 852 डिपार्टमेंट वाले भी समझ लो, और डिपार्टमेंट जितनी भी संस्थाओं बनी है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन वालों भी समझ लो कि क्या है चीज। एक वकील आया था मेरे वहां, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट वाले, तो बोले तुम्हारा व्यवहार में कितना बड़ा जानकारी है, हम तो पढ़े लिखे हैं बहुत, हम तो सुप्रीम कोर्ट का वकील है। अरे भाई मैंने बोला सच्ची बात है, सही बात है, मैं बहुत आनंद है कि तुम इतने पढ़े लिखे हैं, पर वफादारी किसकी करते हैं? तो बोले सबका नहीं, सबका नहीं, हमारे लिए खतरा है, आदिवासियों के लिए खतरा है। क्यों? मैंने बोला था ये भारत देश में कोर्ट नहीं थी, कोर्टन नहीं थी, तो ये जुडिशियल कोर्ट कहां से, कब से स्थापना हुई, उसका नंबर और तारीख और वार, महीनों, वर्ष बोलो। तो बोले ये तो नहीं मालूम। अरे तुम्हारी भाषा है, तुम्हारा ज्ञान में आता है ना। अरे दूसरी बात कि ये भारत देश में कायदे नहीं थे, तो कायदे कब से बने, कहां से, किसने बनाया, किसके लिए, वो भी तो जानकारी दो। आज यहाँ पुलिस बैठे हुए, उसके टेबल पे क्या पड़ा है? इंडियन पिनल कोड। क्या पड़ा है? इंडियन पिनल कोड। उसमें 511 कलमों के चपड़ू बनाया है, 1860 के है, अंग्रेज का जमाना का, 1860 का। और कोर्ट में जो प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर कोड कैसे बने? 1869 में। और ये जमीन महसूल एक्ट कायदा बना है, तो वो भी 1879 का। जितने भी 34,735 कायदे बनाए भारत देश के अंदर,
तो हिंदू लॉ बाय लॉ प्रोसीडिंग एजेंडा का नियम बना है, और पारसी लॉ, ख्रिस्ती लॉ, हिंदू लॉ यानी मुस्लिम लॉ, सब लॉ बने। तो आदिवासी लॉ कहाँ बने? तो नहीं बने। तो आदिवासी को कौन सी जगहों पर डाले तुमने? कौन सी लॉ से बना डाले दिए? सब जेल में आदिवासी है, फौजदार भी सामने थे, साथ में थे, और पीआई भी साथ में थे। तो बोले, मैंने बोला कि आज हिंदू लॉ बाय लॉ प्रोसीडिंग एजेंडा का नियम बना के और इंडियन पिनल कोड का कायदा आदिवासियों पे ठोक दिया। और इंडियन ईयर किसको कहा जाता है? अपन ने नहीं बनाया है, अंग्रेजों ने बनाया है। उसको कहते हैं भारतीय दंड संहिता, अपने बाजू में इंडियन पिनल कोड कहते हैं। तो इंडियन यानी बाहर देश से आने वाली अपन नहीं कहते ना, बंधन है। किसी को बुरा नहीं मत लगाओ, पर बंधन है, उसको उसके सामने मैंने बोला था, वो मैं कहती हूँ। तो इंडियन आदिवासी नहीं है, ये इंडिया का वतनी है। तो इंडियन कैसे लग गया? ऐसा बोला तो ये बाप, ये तो सच है, आदिवासी लोग नहीं है, ऐसा बोला था। तो इसके लिए अपन आगे नहीं जाता है, समय भी थोड़ा कम है। जो अभी मैं यहाँ से मेरी यहाँ बोलने के लिए बंद करके मैं बैठने की इजाजत मांगते हूँ। और समाज को हमारी तरफ से विनती है, जो कहाँ पे इधर इधर घूमना नहीं, जब ना धो के कुछ भी, यहाँ जो खाना पीना बना है यो सब खा पी के यहाँ मंडप में आके इधर तिधर घूमना मत। सांझ से वो विश्व शांति का स्नेह सम्मेलन है, ये सम्मेलन अपन शांति से रहना है, सम्मेलन का बंधन के आधार से। जब मैंने ये सब डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो दिखाया, ये मेरे घर में नहीं और अपने बनाया नहीं, और ये वस्तु जहाँ कायदा बनाया है, जहाँ रूल्स बनाया है, जहाँ से अपन को मिला है, और इस आधार से हम उसका खुलासा करके आपने सामने रखा। तो ये समझकर चढ़ाने का नहीं है, किसी को उस्कई नहीं करने की है, पर अपन सच बात तो जान लेना जरूरी है। कौन कहेगी, कौन कहने वाला, पर हमको नहीं लगता वैसी नहीं बात है। उसका पुरवार करने पड़ेगा जब उसका ध्यान में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दिया है कि 92% ये भारत देश में इमिग्रेंट्स है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अभी ये अगर बात बंद रखता हूँ, और समय भी हो गया, अभी रजा लेके मैं बैठता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।
स्वकर्ता पितु के जय। आज का प्रथम दिन का स्नेह मिलन सम्मेलन की दिन की पूर्णाहुति यहाँ होती है और समाज को विनती है कि कोई इधर उधर ना जाए और जो पानी का घेरावा ऊंडा रहे तो वो भी संभाल के, और बच्चे हैं उन बच्चे को भी संभालो, और वहां से खाने के लिए ऑर्डर हुए तो खाने के लिए खाने की व्यवस्था में चले जाओ, और यहाँ आरती होती है तो आरती में भी शामिल हो। इतना कहकर आज का दिन की छुट्टी है। स्वकर्ता पितु के जय। क्या है पुण्य? हाँ मैं हाँ मैं उतना नहीं है नाम है ये पकड़ा पता नहीं जा रहे थे मैं खाने मुझे आया उसको हम जब नहीं खबर यार ना का tadi भागा पुआ ए बहु काम है दादू कहीं दादू आया पाका पाका तो क्या रहता है तो मैं पार नहीं का वहां का पहुंचे ना फिर पास अपना तो कुछ है यार नेटो दिन बहुत ज्यादा लेकिन हो जाएगा मतलब हो जाएगा नहीं नीचे बीच का खाली आउरा बिस्तरा वाले आउरा अब बिस्तरा वाले आज तो बेलो नए लेकाया नहीं चिता नहीं जा रहे हैं फिर देख लो ऊपर गाड़ में तो ऊपर में जिबने से सीधा स्वकर्ता पितु के जय। आ पाकिट में पैसा छे जेना होय ते ले जाय लेडीज पॉकेट से એટલે જે બેનના હોય તે લઈ જાય। स्वकर्ता पितु के जय।
બધા પડપાડી આવતા હારા બધા પડપાડીતા આવે એ બીજા લીકાય બીજા પાછા લીકાય स्वकर्ता पितु के जय। ये 300 रुपया है, किसी का पड़ा है वहाँ मिला है 300 रुपया 300 रुपया પડ્યા છે, જેના હોય તે આ લઈ જાય। पितु के जय। देना हो तो ले जाए। 50 रुपया यहाँ पड़ा है, मिला है, जिसका रेवे वो लेके जाओ। स्वकर्ता पितु के जय। પૈસા વાળે આવી છે એ કે નામ આપણું પડે પછી આવી રીતે પગે પડતા એવું લાગે ને હવે એનું કાં હેમ જાય ફાલવાનું છે આપણ જીવન ને મોકલેલા તું જેલ ને પૈસા લઈ આવે નહીં અરે આપણે હરકા લેવા જાય કે ને કહું છું ને ભાવે જ રહેલી જાય ગાય ની તમે જામે જ જા તો સાચલાના આપકા મે કે આપણે ક્યો પૂછ્યો હા રે ગાડી में लेता हूं ચાલ તો આવ ગાડી ગમે જાણે હો કિનારે चलो तो